मूवी की शुरुआत होती है और हम कैसी नाम के एक लड़के को जंगल में गन लेकर भागते हुए देखते हैं। आगे जाकर उसे एक शॉप दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर वो कुछ जरूरी सामान अपने बैग में रखने लगती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था और वो चिल्ला रहा था कि प्लीज कोई मेरी मदद करो क्योंकि मेरा बहुत खून बह रहा है। अब उसकी आवाज सुनकर कैसी थोड़ा डर जाती है और धीरे धीरे गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब वो वहाँ पर जाकर गेट खोलती है लेकिन वो आदमी उसके ऊपर गन तानते हुए उससे कहता है कि गन नीचे फेंको। इस पर कैसी कहती है कि पहले तुम फेंको नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो आदमी कैसी की बात को मान लेता है और अपनी गन नीचे रख देता है, लेकिन कैसी उसे अपना दूसरा हाथ बाहर निकालने को कहती है और वो आदमी अपना दूसरा हाथ बाहर निकालने लगता है, लेकिन डर के कारण उस आदमी पर कैसी के हाथ से गन चल जाती है और इस तरह वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। और फिर इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है जहां हम कैसी को देखते हैं जो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रही थी। वहां उसे बेन नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे वो पसंद करने लगी थी और तभी वहां पर लोगों को पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब सा घट रहा है। इसके बाद हम कैसी की फैमिली को देखते हैं जो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और अब अगले दिन हम कैसी को देखते हैं जो स्कूल में थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और साथ ही उसका मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। कैसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अचानक बाहर से कुछ घटनाएं होने लगती है, सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती है और वो देखती है कि प्लेन भी नीचे आकर क्रैश हो जाता है और वो सभी बहुत डर जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा था। दरअसल वे लोग एलियन होते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके इंसानों को खत्म करना चाहते थे और इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाकर राज करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस की सहायता से बिजली को पूरी तरह गायब कर दिया था। अब अगले सीन में कैसी और उसका भाई सैम नदी से पानी लेने जा रहे थे। तभी वहाँ पर भूकंप के कुछ झटके आने लगते हैं जिसके कारण वहाँ पर पेड़ नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ से किसी तरह वो लोग बचकर एक सेफ जगह पहुँचते हैं। कुछ देर बाद सैम कैसी से बोलता है कि मैंने कुछ आवाजें सुनी और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उन दोनों को उनकी तरफ सुनामी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ कैसी समझ जाती है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, इसलिए वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सुनामी खत्म होने तक वो लोग वहीं बैठे रहते हैं और धीरे धीरे वो सुनामी पूरे शहर को चपेट में ले लेती है जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद किसी तरह सुनामी खत्म होती है और उसके बाद उस शहर में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब अगले सीन हम देखते हैं कि कैसी का भाई और उसका डैड अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी कैसी अपने डैड से कहती है कि आखिर एलियन चाहते क्या है, सबको खत्म क्यों नहीं कर देते। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि अब तक तो वो लोग ठीक ही है और उन्होंने हमारी धरती को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ये दुनिया बहुत प्यारी है, लेकिन इस दुनिया में वो लोग इंसानों को नहीं चाहते हैं, शायद इसीलिए वो इंसानों को हर तरफ से खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद वो सभी रिफ्यूजी कैंप की ओर चल देते हैं। शाम होते होते वो लोग रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद कैसी के डैड उसे साइड में ले जाकर उसे अपनी गन देते हुए उससे कहते हैं कि तुम हमेशा ही इसे अपने साथ रखोगी और इस बारे में किसी को बताओगी भी नहीं, और जब तुम्हारी जान को खतरा होगा तभी तुम्हें इस गन का इस्तेमाल करना है। अब अगले दिन एयरपोर्ट से कुछ जवान वहाँ पर आते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम कर्नल वॉच होता है वो उन सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग साइड पेटरसन एयरफोर्स से आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग बच्चों और बड़ों को अलग अलग गाड़ी में बैठा कर वहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। कैसी और सैम भी एक बस में बैठे होते हैं। तभी सैम जिद करते हुए कैसी से बोलता है कि अगर आपने मेरा टेडी बियर मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद कैसी ना चाहते हुए भी टेडी बियर लाने जाने लगती है, लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही वो बस वहाँ से चली जाती है और कैसी पीछे रह जाती है। इधर सभी बड़े लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कर्नल वॉच भी मौजूद होता है और वो उनसे कहता है कि हमें लग रहा है कि अब हम पर चौथा हमला होने वाला है और वो एलियन शिप से उतरकर धरती पर आ गए हैं और उनकी खास बात तो ये है कि वो हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है कि वो लोग अभी हमारे बीच में भी मौजूद हो। और ये सब कुछ अब कैसे भी देख रही होती है, जिसे उसके डैड इशारों से छुप जाने को बोल देते हैं। अब कर्नल की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए हंगामा शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लोग भी वापस फायरिंग करने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी आम लोगों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैसी डरते डरते उस जगह पर अपने डैड को देखने पहुँचती है, लेकिन उसके डैड की फायरिंग में मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैसी रोने लगती है और वहाँ से एक गन उठाकर भाग जाती है। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जिसका चेकअप हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसे उसका नाम पूछती है, जिस पर बैन कहता है कि उसका पूरा नाम बैन पेरिस है, लेकिन वो कहता है कि सभी लोग मुझे ज़ॉम्बी कहकर बुलाते हैं। इसके बाद वो लेडी उससे कुछ पूछताछ करने के बाद उसके अंदर मशीन
द्वारा एक सिग्नल डाल देती है और उसे बोलती है कि अब हम तुमको ट्रैक कर सकते हैं, और कहती है कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा एलियन से लड़ने में हमारी मदद करे और तुम एक सैनिक हो, इसलिए हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। और इसके बाद वो हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही करते हैं और उनके अंदर वो सिग्नल डाल देते हैं जिससे कि वो लोग उन्हें ट्रैक कर सकें। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जिसे कुछ बॉडीज दिखाई देती है जिनकी हाल ही में फायरिंग में मौत हुई थी, और उन्हें देखकर कैसी समझ जाती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है और कैसी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, और फायरिंग के दौरान एक गोली कैसी के पैर में लगती है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन समय रहते कैसी एक कार के नीचे छिप जाती है और बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकलती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हम कर्नल वॉच को देखते हैं जहाँ पर वो सभी बच्चों से कह रहा होता है कि इस वक्त तुम सबको देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि तुम सब योद्धा हो, सबसे मजबूत योद्धा जिनकी आज हमको सख्त जरूरत है। और साथ ही वो कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस का मानना है कि वो एलियन आज इंसानों पर आखिरी हमला करने वाले हैं और कोई नहीं जानता है कि ये हमला कब और कैसे होगा। अगर वो कामयाब हो गए तो इसके बाद कोई भी हमला नहीं होगा, क्योंकि इंसानों का इस धरती से नामो निशान ही मिट जाएगा। इसलिए आखिरी हमला होने से पहले हमें लड़ना होगा और हमें अपना बदला लेना होगा। इसके बाद उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया जाता है। इधर हम कैसी को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और वो डरते हुए इधर उधर देखती है और सोचती है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो फिर से सो जाती है। अब अगले दिन कैसी जब उठती है तो वो अपने बैग में अपनी गन को ढूंढने लगती है, लेकिन उससे गन नहीं मिलती है। तभी उसे फिर से उसी आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो फिर से सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन उस आदमी को उस पर शक हो जाता है और उसे बोलता है कि मेरा नाम एवन है और मैं जानता हूँ कि तुम जाग गई हो और तुम हाईवे पर मुझे खून से लथपथ बेहोश पड़ी हुई मिली थी और मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। इसके बाद कैसी उसे पूछती है कि यहाँ पर मैं कब से हूँ और यहाँ से मिलिट्री बेस कितनी दूर है। इस पर एवन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर करीब 1 हफ्ता हो गया है और रही बात मिलिट्री बेस की तो वो यहाँ से लगभग 60 मील दूर है। अब इसके कुछ देर बाद एवन कैसी से पूछता है कि तुम मिलिट्री बेस के बारे में मुझसे इतना क्यों पूछ रही हो। तब जवाब में कैसी कहती है कि मेरा छोटा भाई सैम वहाँ पर है जिसे आर्मी लेकर गई है और मुझे किसी तरह उसे वापस लाना है। अब इसके अगले दिन कैसी उस घर में घूम रही थी, तभी उसे अपनी गन मिलती है जिसे एवन ने छुपा कर रखा था। जिसके बाद कैसी को एवन के ऊपर कुछ शक होने लगता है और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से बिना बताए भाग जाती है और वो थोड़ी ही दूर भाग पाती है और एवन उसे पकड़ देता है और एक ड्रोन को देखकर वो वहीं पर छुप जाता है। इसके बाद वो उसे लेकर वापस घर आता है, जहाँ कैसी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरी गन क्यों छुपाई। अब बहुत ही बहस करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सुबह सैम को बचाने मिलिट्री बेस की ओर निकल जाएंगे। अब इधर हम बैन और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कुछ ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बैन से बोलती है कि कर्नल वॉच तुम्हें बुला रहे हैं। अब बैन कर्नल के पास जाता है, जहाँ कर्नल उससे कहता है कि उन्होंने लगातार बड़े शहरों पर हमला शुरू कर दिया है और वो उसे एक हेलमेट दिखाते हुए कहता है कि इसके द्वारा तुम्हें अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान हो जाएगी। अगर इसमें तुम्हें ग्रीन दिखे तो समझो वो तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हम कल रात 4 स्क्वाड को इस हेलमेट को टेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं, जिस मिशन में तुम्हारी स्क्वाड भी शामिल है और पूरी स्क्वाड को वापस से सलामत लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर इसके बाद चारों स्क्वाड को प्लेन के जरिए रवाना कर दिया जाता है। सैम भी बैन की स्क्वाड में शामिल था, लेकिन बैन उसे लेकर नहीं जाता है। प्लेन में एक लेडी बैन और उसकी स्क्वाड से बोलती है कि याद रखना हेलमेट से वो ग्रीन कलर के दिखेंगे और मिशन खत्म होने के बाद हमें बता देना, हम तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाएंगे। इसके बाद उन सभी लोगों को टारगेट एरिया पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें वे एलियन दिखाई देते हैं और ये उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उधर से वो लोग भी उन पर फायरिंग करते हैं, जिसके बाद ये लोग भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। तभी रिंगर नाम की एक लड़की बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो लोग एक बड़ी प्लेन भी उड़ा सकते हैं और हम जैसे बच्चों की आर्मी से कैसे डर गए। कर्नल वॉच जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। इसके बाद वो अपना सिग्नल निकाल देती है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगती है। ये देख सभी लोग रिंगर पर गन तान लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक एलियन हो। इस पर रिंगर बोलती है कि गन नीचे करो, मैं एलियन नहीं हूँ। अगर मैं एलियन होती तो तुम लोगों को बहुत पहले ही मार चुकी होती। ये सब देखकर बैन अपना सिग्नल निकाल देता है, जिससे वो बाकी लोगों को भी ग्रीन दिखाई देने लगता है और वो सभी बैन को देखकर डर जाते हैं और उस पर अपने गन तान देते हैं। अब बैन उन सभी को समझाते हुए बोलता है कि सभी लोग अपने गन नीचे करो और रिंगर और मैं एलियन नहीं हैं और जो लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं वो सभी भी एलियन नहीं हैं। कर्नल वॉच ने हम सभी से झूठ बोला है, क्योंकि ग्रीन का मतलब एलियन नहीं इंसान है। ये हेलमेट और ट्रैकर सब कुछ फेक है और शायद कर्नल वॉच और उसकी सारी टीम इंसान नहीं एक एलियन है। फिर इसके बाद बाकी के सभी लोग अपने सिग्नल
निकाल कर फेंक देते हैं और बैन उन सभी से कहता है कि मुझे वहाँ पर वापस जाना होगा क्योंकि मैंने सैम को वहीं पर छोड़ दिया है। और वो अपना ट्रैकर वापस लगाते हुए उनसे कहता है कि मुझे ऐसी जगह गोली मारी जिससे मैं जिंदा रहूं और उन लोगों को मुझ पर शक भी ना हो। इसके बाद हम कैसी और एवन को देखते हैं जो एक गाड़ी में सो रहे थे। तभी एवन को कुछ लोगों की आने का एहसास होता है और वो बाहर आकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं जो एवन से फाइट करने लगते हैं। अब एवन भी उन लोगों को बहुत मारता है और कैसी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कैसी वहीं पर रहकर खड़ी खड़ी एवन को देखती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एवन कोई आम इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद कैसी एवन के ऊपर गन तान देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर एवन उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता, लेकिन जब तुमसे मैं मिला तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं सैम को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन कैसी उसकी बात को नहीं सुनती है और उससे बोलती है कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब इसके बाद कैसी किसी तरह अंदर घुस जाती है और अपना चेकअप करवाने लगती है। जहाँ एक लेडी उससे कुछ पूछताछ करती है और फिर इसके बाद वो कैसी के अंदर एक सिग्नल डाल देती है और वो उसके साथ कुछ और करने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले कैसी उसका गला पकड़ देती है और उससे मार डालती है। इधर हम बैन को देखते हैं जिसे कर्नल वॉच कुछ पूछताछ कर रहा था और वो उससे कहता है कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या। इस पर बैन कहता है कि वहाँ पर बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, हमने छुपने की बहुत कोशिश की मगर छुपने से पहले ही हमारे बाकी साथी मारे गए। लेकिन कर्नल वॉच समझ जाता है कि बैन झूठ बोल रहा है और वो उससे कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं, तुम मुझे सच बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तब बैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और हमारी जाने क्यों ले रहे हो। तभी वहाँ की लाइट ऑन होने लगती है जिसे देखकर कर्नल वॉच समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपने साथियों से बैन को वहाँ से ले जाने का आदेश देता है और वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो और सभी बच्चों को एक प्लेन से यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट करो। इधर हम कैसी को देखते हैं जो भागते हुए जा रही थी। तभी उसे बैन मिलता है और वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई सैम को ढूंढने आई हूँ। तब बैन कहता है कि वो लोग सैम और बाकी बच्चों को प्लेन से यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से सैम को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एवन मिलता है जिसे देखकर कैसी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर एवन बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मैंने इस जगह पर एक बॉम्ब लगाया है और अब से वो 10 मिनट बाद फट जाएगा। अब इसके कुछ देर बाद उन्हें सैम दिखाई देता है जो सभी बच्चों के साथ लाइन में था और अब कैसी किसी तरह सैम को वहाँ से बाहर निकालती है और बैन के साथ वहाँ से भागने लगती है और उन लोगों के वहाँ से निकलते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी रिंगर गाड़ी लेकर आती है और वो सभी उसमें निकल जाते हैं और पीछे वो एलियन लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।